नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A to Z अपडेट में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जिसको यदि आप भले भांति प्रकार से यूज़ करते हैं तो आप अपनी अर्निंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपनी अर्निंग को डबल भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ़ायदा ये होगा कि मेरे किसी भी वीडियो की जो अपडेट्स है वो आपसे मिस नहीं होगी। प्रॉब्लम को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स रिपीट होते हैं, तो मैं उन सभी भाइयों से, अपने फैमिली मेम्बर से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी जो है बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस के ऊपर मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म करके प्लेलिस्ट है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाएँ और अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोज़ पहले वहाँ पर देख लें। यदि आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है तो प्लीज़ कमेंट ना करें, और यदि नहीं मिलता है तो आप मुझे एक नई प्रॉब्लम से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और एक चीज़ और है आपके लिए, यदि आप मेरे से इंस्टेंटली कनेक्ट रहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का आपको लिंक दे रहा हूँ, साथ ही साथ फेसबुक पेज का भी है जिसके थ्रू आप मेरे से इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और मैं एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बिना देर करे आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने शुरुआत में ही इस वीडियो का टॉपिक आपको बता दिया कि आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के भी हिसाब से, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं उनसे भी मैं रेगुलर बातचीत करता रहता हूं। तो जो कंक्लूजन निकला है वो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे आपकी अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा आप इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए हम पहला पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले पॉइंट के लिए मैंने जो पॉइंट रखा है वो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं जो रिसेंटली मेरे से जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, तो उनको फिर से मैं बहुत शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि आपको जो सबसे पहला काम करना है वो एज़ पॉसिबल एज़ मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो है उनको ज्वाइन करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं आपके शहर में, आपकी सिटी में काम कर रहे हैं, आप सभी को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यदि पर्टिकुलर किसी के साथ काम करते हो तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे आपको जो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है आप रैपिडो ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि ये एक सेपरेट बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर काम करती है जो ख्याल रखती है अपने राइडर्स का, अपने कैप्टन्स का। इसके बाद आप ओला के साथ भी काम कर सकते हैं। ओला बाइक का भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसके भी जो पे आउट्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके बाद उबर मोटो है, और भी जो आपके यहाँ पे रीजनल हो, जैसे कि स्टेट वाइज भी काफ़ी सारे रहते हैं। जैसे गोवा में आप चले जाएंगे तो बाउंस वगैरह या फिर और भी आपको बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, आप उनको भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको राइड्स के लिए मिनिमम वेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कैसा काम करते हैं या फिर आपकी सिटी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं राइड की। तो मेरा फर्स्ट सजेशन है, इसको जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, नए राइडर्स हैं, नए कैप्टन्स हैं जो इस बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वो ओला भी ज्वाइन कर लीजिए, रैपिडो भी ज्वाइन कर लीजिए, उबर भी ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी हैं वो सब ज्वाइन कर लीजिए। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है सबसे, ये जब आप ज्वाइन कर लेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स तो आपको जो है वो एरिया सिलेक्शन आना चाहिए। एरिया सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं से भी ऑनलाइन आ जाते हैं और घंटों 2-2 घंटे तक वेट करते रहते हैं पर उनके पास राइड्स नहीं आती, और फिर वो प्रॉपरली कमेंट करते हैं कि यार ये काम अच्छा नहीं है या फिर ये घटिया काम है, ऐसा है वैसा है, इसमें अर्निंग नहीं है, टाइम वेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। 1-2 दिन आप ट्रायल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप खुद सोचिए कि आप यदि एज अ कंपनी ऑनर हैं या फिर आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको भी ये पता चलेगा कि मेरे पास किस किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा राइड्स आती है, किस किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं राइड की। तो वहाँ पे जाइए आप और वहाँ पे आप जाके वेट कीजिएगा। उससे प्रोबेबिलिटी ये होगी कि कम समय में आपको
अच्छी राइड मिल जाएगी। और वो एरिया का भी आपको सिलेक्शन ऐसा करना है कि जो एरिया आपको कन्वीनियंट होता है, जिस एरिया में आप यदि राइड करते हो और 1-2 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर आगे भी जाना पड़ता है तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे एरिया सिलेक्शन में एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है, जैसे कि यदि आपकी सिटी बड़ी है, आपका एरिया बड़ा है, तो आपकी भी जो होती है एक्सपर्टीज़ होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया होता है, उसको भली भांति प्रकार से आप जानने लग जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि पैसेंजर को पिक करने से लेके पैसेंजर को ड्रॉप करने तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इमीडिएटली उसको पिक कर सकते हैं क्योंकि आपको रास्ते सारे पता होते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होगा यहाँ पे कि आप वहाँ पे जो लोकल शॉर्टकट्स रास्ते भी होंगे उसको भी आप भली भांति जानते हैं, तो आप टाइम भी सेव कर सकते हो, आप अपना जो पेट्रोल का कन्वेंस है वो भी सेव कर सकते हो और जल्दी राइड कंप्लीट करके आप दूसरी राइड भी पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे हमारा टाइम सिलेक्शन। जैसा कि एरिया सिलेक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग टाइम सिलेक्शन भी होता है। टाइम सिलेक्शन कहने का मतलब ये है कि आपको अब जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है वो इंसेंटिव प्लान भी देने लग गए हैं। और इंसेंटिव प्लान जो होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक मॉर्निंग का टाइम और एक इवनिंग का टाइम। तो मॉर्निंग टाइम में भी आपको ध्यान देना है कि जैसे मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का, या फिर कई जगह पे 6-7 बजे से भी इंसेंटिव चालू हो जाता है। तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में देखें कि आपके लिए कन्वीनियंट कौन सा टाइम है। यदि आप मॉर्निंग में काम करके अच्छा अर्न कर सकते हैं तो आप बेझिझक उस टाइम पे आप काम कीजिए और बीच में 1-2 घंटे गैप ले लीजिए, क्योंकि वो पीक आवर्स नहीं होते। पीक आवर्स का मतलब वो होता है दोस्तों कि जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के चांसेस होते हैं या सबसे ज़्यादा आपको कॉल्स आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, तो उसको हम पीक आवर्स बोलते हैं। तो बीच में आप 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे से लेके आप 4 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हैं, तो थोड़ा सा आपकी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स हो जाएगी और खुद को भी टाइम देना जरूरी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप फिर एनर्जेटिक होकर फुल टाइम से फिर अच्छे से इवनिंग तक काम कर सकते हैं, क्योंकि इंसेंटिव में होता क्या है कि आपको 5 राइड 10 राइड ऐसे करके कुछ टारगेट होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट राइड होती है उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। तो आपके पास इतना एक्सेस टाइम होना चाहिए कि आप उसके लिए वेट कर सके थोड़ा ज़्यादा तक। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर कैटेगरी में मायने रखता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पैसेंजर सेटिस्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पे मैं पैसेंजर सेटिस्फेक्शन को बहुत सिंपल शब्दों में आपके साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि पैसेंजर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ आप कमिटमेंट उससे सही करें। दूसरी चीज़ उसके टाइम का, आप उसकी टाइम की इंपॉर्टेंस को समझें। तीसरी चीज़ आप उसको मिसगाइड नहीं करें, मिसलीड नहीं करें। और चौथी चीज़ है कि आप उसके साथ बिहेव बहुत अच्छा करें। तो ये चारों चीज़ें मिलकर होती हैं पैसेंजर सेटिस्फेक्शन। पैसेंजर सेटिस्फेक्शन से क्या होगा कि वो आपको प्रॉपर रेट करेगा, आपकी रेटिंग अच्छी होगी और एक आप ये मान के चलिए कि अच्छा काम करने से आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें। यहाँ पे आप फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश मत कीजिए कि आप ऑलरेडी 15 से 20 मिनट आपको लगने वाले हैं जिस पिकअप लोकेशन तक पहुँचने के लिए, और आप बार बार कह रहे हैं बस 2 मिनट में सर, 2 मिनट में, और 2 मिनट में आप नहीं पहुँच रहे हैं। या फिर आप नियरेस्ट ही हैं पर कुछ नाश्ता चाय पानी कर रहे हैं और आपने बोल दिया पैसेंजर से कि मैं आ रहा हूँ। तो कीमती समय सबका होता है, आप इस बात का ख्याल रखें। चलिए अब हम यहाँ पे लास्ट एंड लीस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, पर वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो आपके साथ एक लास्ट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको कभी भी प्रेशराइज होकर काम नहीं करना है। किसी भी प्रकार से प्रेशर या बर्डन आप लेकर नहीं चलेंगे। आपको यदि लगता है कि ये राइड आपको कंप्लीट करनी है या ये इस पैसेंजर को पिक करना है तो आप पिक कीजिए, अदरवाइज उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि आप अपने काम के साथ अपनी आइडेंटिटी और एटीट्यूड्स के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। यदि कोई भी पैसेंजर आपसे मिसबिहेव करता है तो आपको उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली आप उस पैसेंजर की रिपोर्ट करें या फिर उसकी राइड को कैंसिल कर दें। जो लॉस होगा थोड़ा बहुत वो देखा जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम करने के आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी एक कंपनी के साथ नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी बातों से सहमत होंगे, एग्री करते होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी में या अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो भी इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अर्निंग करना चाहते हैं उन तक इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।